गुण के गुरु रहे, अगुरु गंध अनगाल, पार पहुँचने नित नमो प्रणाम बारंबार, प्रणाम बारंबार। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक चंद्रगिरी महातीर्थ के 1008 चंद प्रभु भगवान की, विश्व शंकर चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की, अंत उपकारी गुरुवर के लिए मेरे मंदिर के देवता क्या चरण तेरे चढ़ा दूं, मेरे मंदिर के देवता क्या चरण तेरे चढ़ा दूं, जीवन मिला है तुझसे, तुझ पे ही मैं लुटा दूं, रवि का बना के दीपक, रवि का बना के दीपक, तेरी आरती उतारूं, रवि का बना के दीपक, तेरी आरती उतारूं, तेरे ही चरणों में आ जीवन सफल बना लूं, मेरे मंदिर के देवता क्या चरण तेरे चढ़ा दूं, जीवन मिला है तुझसे, तुझ पर ही मैं लुटा दूं, कागज करूं धरा को, कागज करूं धरा को, कलम करूं बनों को, कागज करूं धरा को, कलम करूं बनों को, स्याही समुद्र बनाकर मैं गीत तुझ पे लिख दूं, स्याही समुद्र बना के मैं गीत तुझ पे लिख दूं, आसमां का थाल सजा कर मैं द्वार तेरे आऊं, आसमां का थाल सजा कर मैं द्वार तेरे आऊं, तारों को पुष्प बनाकर पूजा तेरी रचा दूं, तारों को पुष्प बनाकर पूजा तेरी रचा दूं, मेरे मंदिर के देवता क्या शरण तेरे चढ़ा दूं, जीवन दिया है तुमने, तुझ पर मैं
तुझ पर मैं ही लुटा दूं। भक्त बिछाए फूल चरणों में तेरे आके, भक्त बिछाए फूल चरणों में तेरे आके, मैं अपना मन बिछा दूं गुरु राह तेरी आके, मैं अपना मन बिछा दूं गुरु राह तेरी आके, गुरु राह तेरी आके, गुरु राह तेरी आके। जब आचार्य जी ने हम लोगों को आर्य का दीक्षा दी तो पूछा कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? तो आचार्य जी ने कहा मूलाचार में रहना और एक दूसरे के पूरक होके रहना। ये गुरु वर्णम आज हम सभी के जीवन में सिर्फ स्मृतियों के गवाक्ष से चर्या और आत्म कल्याण के लिए बहुत बड़े मंत्र बने हैं। इसी भावना के साथ स्वामी शमंतभद्र जी ने कहा है कि देवशास्त्र गुरु की आज्ञा में सम्यक दर्शन पल्लवित होता है, और जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ 8 अंग अवश्य हैं। अगर मनुष्य है तो 8 अंग और उपांग वाला होता है। उसी प्रकार अगर सम्यक दर्शन है तो हमें अपने सम्यक दर्शन को टटोलते रहना चाहिए। जैसे व्यापारी अपनी दुकान के माल को टटोलता है और तिजोरी में रखे धन को भी टटोलता है, और सुबह से लेकर के जब तक दुकान खुली है उसमें जो आय और मुनाफा हुआ है वह सोने के पहले बिना झपकी लिए, क्या सोने के पहले बिना झपकी लिए गिनता है। कोई आए ना, दरवाज़ा बंद कर लेता है, डिस्टर्ब ना करे। ऐसे ही हमें सोने के पहले प्रतिक्रमण करने के साथ साथ प्रायश्चित लेने के साथ साथ अपना हिसाब लगाना चाहिए। हमारे व्रतों में सम्यक दर्शन में कितना घाटा लगा, दोष रूपी घाटे कितने लगे और मुनाफा कितना हुआ, अंग ज्यों के त्यों है कि नहीं। व्रत हमारे सुरक्षित निर्मल हैं कि नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए अंगों को देखना पड़ेगा। तो पहले आपने निसंकित अंग अर्थात भगवान की गुरु की वाणी में कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। और दूसरा अंग निकांक्षित, हम कोई भी धर्म करें या किसी की सेवा करें, उपकार करें तो हमारी कोई आकांक्षा नहीं, व्रत की कोई आकांक्षा नहीं। क्या व्रत करते हैं लोग आकांक्षा के साथ करते हैं, हम बड़े आदमी बन जाएं, हमारी पहुंच सब जगह हो जाए, हमारा नाम रह जाए, तो त्याग करते, व्रत करते, लेकिन कोई आकांक्षा नहीं सम्यक दृष्टि की। हमने कहा था ना जिस दिन निकांक्षितं, छपाता तो है ही नहीं, छुपाता है। क्या छपाता नहीं है, छुपाता है। गुप्त दान, गुप्त तो क्या जो नाम दे करके बोल रहे वो क्या उनके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है? नहीं, उनके अंदर भी सम्यक दर्शन है। क्योंकि आचार्य जी का एक बार कहना रहा कि दान देने वाले का नाम बोलने से लोगों पर लोगों की बंद तिजोरियां भी खुलती हैं। क्या जिनके भाव नहीं होते, चाबी तो कमर पर लटकी है लेकिन तिजोरी तक नहीं पहुंचती, और पहुंच भी जाए तो क्या पता
क्या पता कहीं ये लोग तो नहीं खा लेंगे। यही आजकल ये एक कहना चाहिए एक हवा चल गई, जबकि बोल देने के बाद भी लोग आकांक्षा रखे रहते हैं और देने की भावना। हाँ, जिसने इस भाव से दिया है कि इतने वर्ष में हम दे देंगे, उनको कोई भी निर्माल्य का दोष नहीं लगता। अन्यथा रुपयों को दान बोलने के बाद घर में रखना, ना हो तो अलग बात है, और हो तो रखना और उसका उपयोग करना। लोग तो बड़ी बड़ी राशि बोल के बैंक में भी रख लेते हैं, फिर उसके ब्याज से चुकाते हैं, तो ये भी ठीक नहीं। आचार्य का कहना इस हाथ ले इस हाथ दे, हाथ को भी पता ना चले। क्या? जिस हाथ से देते हो उसके बाजू वाले हाथ को भी ना पता चले। दान ऐसा होता, और दान सिर्फ तुम दूसरे का ही उपकार नहीं कर रहे, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अच्छा, माता जी कह रही डोंगरगढ़ गांव वालों का खुला नहीं, क्या नहीं खुला? भाग्य तो खुला है। जड़ तिजोरी की चिंता मत करो, चेतन का भाग्य खुला है कि नहीं। इनके चेतन का भाग्य खुला है तो वो भी खुल जाएगा। धीरे धीरे ठहरो, तो कोई एक ही दिन स्थापना थोड़ी होती है। अपनी तो पूरे 4 माह चंद्रगिरी समाधि स्थली ट्रस्ट का चातुर्मास स्थापना है। आज भी आए हैं लोग, स्थापना करेंगे, हमें दिख रहे हैं टीकमगढ़ से आए। वो कोई कमज़ोर नहीं है, क्या? कोई कमज़ोर थोड़ी है, धन से भी कमज़ोर नहीं है और मन से भी कमज़ोर नहीं है, धर्म में मजबूत हैं, आएंगे। और डोंगरगढ़ गांव वाले तो सोचते हम तो घर ही के आए, क्या हम तो घर के आए। अतिथियों को दान देना चाहिए, और ये अतिथियों को देंगे, उनके प्रति, अतिथियों के प्रति क्या कार्य है वो करेंगे। तो निकांक्षित अंग कहता है कोई आकांक्षा नहीं, ना वस्तु की ना व्यक्ति की। तीसरा अंग क्या सुना था आप लोगों ने? निर्विचिकित्सा, कोई गिलानी नहीं, घृणा नहीं, वस्तु का परिणमन है। क्या? ये वस्तु का परिणमन है। मुनियों के, रत्नत्रयधारियों के मलिन तन को देख करके मन में विचिकित्सा नहीं आनी, निर्विचिकित्सा आनी चाहिए कि ये तो रत्नत्रय से पवित्र हैं। और कल चौथा दिन कौन सा अंग था? चौथा कि तीसरा? चौथा, अमूढ़ दृष्टि अंग, मिथ्या दृष्टि। कोई भी लौकिक कार्य अगर वो अच्छे से करता है तो सम्यक दृष्टि उसकी ना मन से, ना वचन से, ना काय से प्रशंसा नहीं करता है, अनुमोदना नहीं करता। इन कार्यों को तो अनंत काल से किया है। कोई अपनी आत्मा के लिए करे, मोक्ष मार्ग के लिए करे और मोक्ष मार्गियों के लिए करे, तो यह मूढ़ता उनके जीवन में नहीं होती है। वो प्रशंसा किसकी करते हैं? जिसने छोड़ा है उसकी। जोड़ने वाले की प्रशंसा करेंगे कि आप इतने धनाढ्य हैं, आपके अरबपति खरबपति हैं, करोड़ों रुपये का रोज इनकम प्रॉफिट है। ये एक जब छोड़ता है तो उसकी विशेषता बताई जाती है, और छोड़े ही ना, उसके पहले आप विशेषताओं से विशिष्ट कर दो। नहीं, शिष्ट जन कैसा सोचते हैं? छोड़ा, अरे भाई, एक कोई करोड़ों लोग क्या सोचते, छोटे छोटे जो मध्यम वर्गीय हैं, ये अपने पास तो है ही नहीं। जहाँ करोड़ों देते हैं वहाँ हम 10 रुपये देंगे तो लोग हंसेंगे। नहीं, अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है और अगर उसमें से तुमने 10 रुपया दिया है तो करोड़ों के दान से भी तुम्हारा दान, क्योंकि तुमने अपने कम होने के बाद भी तुमने निकाला। आचार्य भगवंत ये कहते, दिखा के थोड़ी 1 रुपया दे दो, लेकिन दान की परंपरा बनाए रखना। चारों प्रकार के 1 रुपया है अगर दान देने के लिए तो चवन्नी क्षेत्र में दे दो, चवन्नी समाधि स्थल, चवन्नी गौशाला में दे दो। कौन देख रहा है गोलक में डालने से? लेकिन दान की परंपरा है, और नहीं दोगे तो कंजूस कहलाओगे। क्या?
कंजूस कहलाओगे। सम्यक दृष्टि आत्मा के गुणों का साधना रत हो करके अमृत पीता है, और मिथ्या दृष्टि जोड़ जोड़ करके आकुलता का, हाय हाय का, लुट ना जाए, कहीं ये हमारी करोड़पति अरबपति की संज्ञा समाप्त ना, हमसे कोई बढ़ के ना निकल जाए, एक कदम आगे भी ना निकल जाए। इस कोशिश में मिथ्या दृष्टि जीव का डनलप के गद्दे पर भी करवट लेता है। आचार्य का कहना है, टैबलेट, नींद की टैबलेट लेता है, नींद नहीं आती, डनलप के गद्दे पर, मखमली गद्दों पर, ऐसी व्यवस्था में भी कोई कल हमसे बढ़ के ना हो जाए और हमारा नाम पीछे ना हो जाए, नींद नहीं आती है। आचार्य ने एक बार कहा था कौतूहलवश, मैं कहना चाहता हूँ जिनको नींद ना आती हो, टैबलेट्स लेने के बाद वे प्रवचन सभा में आ जाएं, स्वाध्याय सभा में आ जाएं, बिना टैबलेट के नींद आ जाएगी, है कि नहीं। वहाँ ये, क्योंकि यहाँ मन नहीं लगता तो नींद आएगी। अब धन कमाने में तो मन लगता है, गिनने में भी मन लगता है, दूसरों की गप्पें बुराई करने में भी नींद भाग जाती कि नहीं, आती हो तो भाग जाती है, इससे भाग्य नहीं खुलेगा। यहाँ आओ, नींद भी आए तो उसको दूर करने का प्रयास करो, एक भी शब्द अगर जिनवाणी का सुन लो तो मूढ़ताएं समाप्त हो जाती हैं अच्छे अच्छे लोगों की। अब यहाँ पर आज उपगूहन अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, आचार्य का कहना है। क्या महत्वपूर्ण अंग है उपगूहन, अर्थात छुपाना। क्या छुपाना? हम स्वामी समंत भद्र जी से ही पूछते हैं कि हमें क्या छुपाना है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहिनम् तद्वदन्त्युपगूहिनम्। हाँ बोलो। हाँ, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाल असक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्ति उपगूहिनम्। स्वयं अर्थात स्वभाव से, शुद्धस्य पवित्र, मार्गस्य मार्ग का, अर्थात शुद्ध मार्ग क्या है? रत्नत्रय। इससे शुद्ध और कोई वस्तु है ही नहीं। कोई भी मार्ग अगर कोई पवित्र है तो रत्नत्रय का मार्ग। जो आपके किसी शहर, नगर, गांव, गली इत्यादि, रास्ते इत्यादि के नाम नहीं है यहाँ पर। ये जो मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय का मार्ग है, ये तो आत्म तत्व से हो करके जाता है, आत्म परिणति को कहा जाता है। तो स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वभाव से पवित्र रत्नत्र रूप मार्ग की बालासक्त जनाश्रयाम, बाल आने अज्ञानी, असक्त आने जो असमर्थ हैं, ऐसे जन आश्रयाम, मनुष्यों के आश्रय से होने वाली वाच्यताम, निंदा को, यत जो प्रमार्जन्ति, प्रमार्जित करते हैं, दूर करते हैं, तत् उनके उस कार्य को, वदन्ति उपगूहनम, उसको उपगूहन अंग बोलते हैं। क्या होता है? ज्ञानी तो करता ही नहीं किसी की निंदा आलोचना। क्या? ज्ञानी किसी की निंदा आलोचना नहीं करता है, शास्त्र स्वाध्याय की गद्दी पर बैठ करके आलोचना नहीं, समीक्षा करता है। अब अज्ञानी जन होते हैं, उनको नहीं समझ आता है। जैसे कि आचार्य श्री जी जबलपुर में 87 सन का साहित्य चातुर्मास जबलपुर में मड़िया जी में हुआ, आचार्य भगवंत का।
और जब वो विहार करते हुए जबलपुर आ रहे थे तो एक जैनेतर परिवार में एक जो महिला, उसने खिड़की से गुरु को देखा और हंस करके खिड़की बंद कर ली। अल्लाह उसके मन में जो निंदा आलोचना का भाव आया हो, कुछ भी नहीं। अब उसके आचार्य जी तो अभी जबलपुर मड़िया जी में चतुर्मासी कर रहे हैं और उसका परिवार धीरे धीरे मौत के घाट चला गया। अब अकेले वो बची, धन भी उसका समाप्त हो रहा। उसको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे घर में अगर कोई भी परेशानी का उदय हुआ है तो मैंने उस दिन वो संत थे गुरु जैनों के, उन पर हंसी की थी, उनकी हंसी मजाक की थी और मैंने खिड़की बंद कर ली थी। निश्चित मुझे इसी का परिणाम है। और वह मड़िया जी आती है, वॉलेंटियर्स लोगों से कहती है मुझे गुरु जी के पास जाना है, मुझे उनके दर्शन करना है। सहज में थोड़ी मिलता था, तो उसको मना किया, उसने प्रयास किया, प्रयत्न किया, जैसे तैसे कई घंटे खड़े होने के बाद उसको आचार्य जी के पास किसी ने समाचार भेजा कि महिला है, वो जैनेतर है और वो आपका दर्शन करना चाहती। तो आचार्य ने सहज आने दो, गई और इतना फूट फूट करके रोई कि मैंने आपकी मजाक बनाई, दिगंबर मुद्रा की मैंने मजाक बनाई और मैं आज पूरा परिवार मेरा नष्ट हो गया है, धन भी नष्ट हो गया है। अब आप मुझे प्रायश्चित दें, मुझे क्षमा करें। ऐसे क्षमा के धारी अर्घाव तारन असी प्रहारन, मैं सदा समता धरन। आचार्य भगवंत ने उसको ये नहीं कही कि तुमने निंदा क्यों की, आलोचना क्यों की। ऐसे उसको निकाचित कर्म से भी मुक्त करने के लिए आचार्य ने कहा कि तुम शाकाहारी लेती हो कि, तो उसने कहा हाँ मैं आज से शाकाहार का संकल्प करती हूँ। हाँ, फिर आचार्य ने कहा रात्रि भोजन करती हो, बोले हाँ मैं करती। रात्रि भोजन का त्याग कर दो। क्या कहा? रात्रि भोजन का त्याग कर दो। और जैसे ही उसने रात्रि भोजन का त्याग किया कि उसकी काया कल्प हो गया और पुनः उसका धन लौट आया। लेकिन जो मौत के घाट चले गए वे तो लौट के नहीं आ सकते ना। लेकिन उसके जीवन में बहुत सहजता, उसने उस दिन से संकल्प लिया कि मैं कभी भी किसी धार्मिक धर्मात्मा का कोई अभिनय, हंसी मजाक, निंदा नहीं करेंगे। तो ऐसे ही तो अज्ञानी जन के द्वारा कोई भी हंसते हैं, कोई भी देख करके कुछ कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन वो अज्ञानी है। ऐसे अगर कोई आरोप भी कर दे, कैसा, जैसे आचार्य जी का चातुर्मास जबलपुर में 84 सन का या कोई भी सन का हो सकता है, तो उधर ऐसा अनुचित शब्दों में पत्रकार ने विवक्षा दी कि मड़िया जी में आचार्य विद्यासागर जी संघ का चातुर्मास हो रहा है और 10 लक्षण पर्व आए हैं और उनमें इस प्रकार से है। वो अनुचित शब्दों का प्रयोग किया था। जैन समाज ने तुरंत पत्रकार को बुला करके कहा आप ये गलती सुधारिए, क्योंकि वो नहीं समझते हैं। रात को वैयावृत्ति की क्या, उसके विपरीत शब्द लिखवा दिया। रात्रि में महाराजों की वैयावृत्ति, उसके अपोजिट शब्द लिखवा दिया, कुछ और छाप दिया। तुरंत कहा क्षमा के साथ आप छापिए, क्योंकि आपको नहीं समझ में आता है ना, क्योंकि आप जैन नहीं है ना, इसलिए आपको ध्यान से छापना चाहिए। उसने क्षमा के साथ दूसरे दिन निकाला। तो ये क्या है, उपगूहन अंग, उपगूहन क्या, यहाँ तो दोष था ही नहीं, लेकिन कभी कभी कर्म के उदय से कोई शिथिलाचार आता है, कोई दोष भी लग सकता है त्यागी व्रतियों में, धर्मात्माओं में। और ऐसे में अज्ञानी जन, असमर्थ जन, जो धर्म करने में समर्थ नहीं है ना, अब जैसे कोई दान देने में समर्थ नहीं है और कोई दे रहा, अरे पता है कितने नंबर का है, क्या कहते, सब पता है,
कोई अगर त्याग की ओर जाता, अरे पता है उनको, जीवन को हमसे पूछो, हम एक एक नस नस जानते उनकी, वे दिखा रहे थे। इस प्रकार से अगर वो वैसा नहीं है तो हमें उपगूहन करना चाहिए कि सामने वाला ऐसा नहीं है, छुपा, और हो भी जाए क्वचित कदाचित, आचिष्ण का तीव्र कर्म के उदय हैं, निकाचित अशुभ कर्म के उदय आते हैं, शिथिलाचार होता है, तो उसमें हो हल्ला नहीं करना चाहिए, चौराहे पर हो हल्ला नहीं करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। और जैसे श्रेणिक का हमने एक दिन सुनाया था ना, कि श्रेणिक की परीक्षा की गई देवता के द्वारा। मुनिराज तालाब के किनारे पर कमंडलू में जल भर रहे, मछलियाँ डाल रहे साथ में, ये क्या कर रहे हो? पहले तो कहा नमोस्तु, ये क्या कर रहे हो? महाराज ऐसा ऐसा है, गलत, मैं राजा हूँ, फिर आपको भी दंड व्यवस्था से। तो इस प्रकार से उपगूहन अंग, तो तुरंत देव था क्या? वो तो देव था, तुरंत भेष बदल दिया, मैं तो आपकी परीक्षा कर रहा था। तो परीक्षा भी, आचार्य का कहना है कि परीक्षा किसकी की जाती है, कसौटियाँ परीक्षा की अलग अलग होती है। सोने को अगर परीक्षित करना तो उसकी कसौटी, हीरे को अगर परीक्षा हीरे की करना है तो उसको शान पर चढ़ा करके हीरे को सहस्र पहलूदार बनाया जाता है। सबकी कसौटियाँ अलग अलग होती हैं, एक ही डंडे से सबको नहीं हाँका जाता है। तब कहीं उपगूहन अंग अर्थात दोषों को छुपाना। अब इस पुस्तक में अलग से कुछ लिखा है कि हाँ, यदि इस प्रकार का प्रयत्न करने पर, अगर जैसे किसी के द्वारा गलती हो रही है और उसका उपगूहन किया गया, लेकिन उपगूहन करते समय अलर्ट करते हैं आचार्य श्री का कहना, देखो इस बार तो मैंने छुपा लिया, अब की बार की तो फिर मैं सबके सामने उजागर कर दूंगा, क्योंकि जिन शासन कलंकित होता है। तो यहाँ लिखा है, यदि इस प्रकार का प्रयत्न करने पर कोई धृष्टतावश अपना दोष नहीं छोड़ता है तो मार्ग की रक्षा के लिए उसके उस दोष को प्रकट भी करता है। कहाँ प्रकट करता है? जो विद्वान, मनीषी, विचारक है ना, गुरु लोग होते हैं, उनके निकट में जाकर के उसका उस दोष को प्रकट कर देते हैं। तब उसके जीवन में देखो ना, अभी उदाहरण आएंगे ना, आप धीरे धीरे 8 अंगों के ऐसे उदाहरण पढ़ोगे। वारिसेन और पुष्प डाल, कैसे पुष्प डाल की वारिसेन ने स्थितिकरण किया, क्योंकि दोष होते हैं तो दोष बढ़ने नहीं देते। गुरु लोग क्या करते, बड़े लोग क्या करते, आप ही बड़े लोग हैं, घर संभालते हो, अपने बच्चों को किस प्रकार से संभालते ही रहते हो, जब तक छोटा है तब तक तो गोद में रख करके संभालते हो, बड़े होने के बाद बहुत सोच समझ के बोलते हो, बेटा देखो ऐसा ठीक नहीं, अपने घर की परंपरा है ये, बेटा अगर तुम घर में नशे करके आओगे ना तो मैं स्वयं इतना अधिकार रखता हूँ कि पुलिस के हवाले तुम्हें कर दूंगा। आज मानो, नहीं मानोगे तो मैं एक दिन स्वयं पुलिस को बुला के तुम्हें हवाले कर दूंगा, क्योंकि ये परंपरा से ये घर संस्कारों का घर है, जिन शासन का यहाँ पर प्रवाह है, इसलिए तुम्हारा ऐसा करना ठीक नहीं। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, गलतियों को छुपाते हैं कि तुम्हारा बेटा तो वहाँ ऐसा ऐसा देखा, ये और कोई होगा, ये भी ठीक है, और कोई होगा, आचार्य का कहना और कोई होगा, हमारा बेटा नहीं हो सकता, ये मेरे कुल का अस्तित्व है, आप ज़्यादा नहीं बोलना। और घर में जब बेटा आता है तो कान पकड़ करके एक चांटा लगाता है, क्यों? इज्जत धूल में करना चाहता है, मिटाना चाहता है, आइंदा पुलिस के हवाले कर दूंगा अगर तुम नहीं समझोगे तो।
इस प्रकार से उपगूहन और स्थितीकरण, है ना। एक ब्रह्मचारी का भेष बना करके वो मूर्ति, पारसनाथ की रत्न की मूर्ति चुरा के ले जा रहा था। ब्रह्मचारी सेठ जी बाहर गए थे, रास्ते में ही उन्होंने रुक अपना स्थान बना लिया था तंबू गाड़ करके। अब ये इसने देखा सेठ जी तो है ही नहीं, तो क्या किया, उठाई प्रतिमा और चुरा के ले जा रहा था। द्वारपालों ने देख लिया और उसका पीछा किया, चोर 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 चोर। बीच में ही तंबू में थोड़े ही दूर कदम पर सेठ जी थे, उन्होंने देखा आवाज़ आ रही, चोर 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 चोर। बाहर निकले, देखते अरे ये तो वही ब्रह्मचारी है जो अपने मंदिर में धर्म साधना और प्रवचन दे करके काम करता था। अरे ये तो गलत हो गया, क्या कह रहे हैं, क्या पीछा कर रहा है इसका, ये सेठ जी मंदिर की प्रतिमा चुरा के ले जा रहा है, लौटो। मैंने कहा था, कहते तुम लोग उसको इतना परेशान कर दिया कि उसको प्रतिमा लेके दौड़ना पड़ रहा है, क्या है ये, मैंने बुलाई है प्रतिमा। और अंदर प्रतिमा को स्थापित करके कान पकड़ता, क्यों, ब्रह्मचारी के भेष में। दुनिया इस पर कैसे विश्वास करेगी फिर। कल अगर इस पर आप कुछ भी करोगे तो विश्वास कैसे करेगी, ये गलत है। सही ब्रह्मचारी बन गया उसके बाद वो, फिर उसने भेष नहीं बदला, क्योंकि ये भेष कैसे हैं, ये तलवार की धार के भेष हैं, बच्चों के खिलवाड़ नहीं है। इसलिए उपगूहन अंग और स्थितीकरण अंग ये सम्यक दर्शन को इतना सुरक्षित रखते हैं, इतना सुरक्षित रखते हैं कि ये जुड़े हैं पर से, दूसरों से। क्योंकि दूसरा कोई सम्यक दृष्टि है और वो अगर अस्थिर या दोषों को उपार्जित कर रहा है, तो दूसरा जो दोषों से युक्त नहीं है, मुक्त है, वो करेगा। पहले अंदर से करेगा, नहीं मानेगा तो फिर नहीं तो जिन शासन की धुल जाएगी, तो फिर वो चार लोगों के बीच में भी कहता है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि की विशेषता होती है। इसी भावना के साथ बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की